ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। यह आसमान बहुत फैला हुआ है। इसमें बहुत से राज छुपे हैं। ये राज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम दूर दूर के तारों की रोशनी देखते हैं। नेबुला में नए सूरज बनते हैं। वहां बहुत रोशनी होती है। हम गैलेक्सी को घूमते हुए देखते हैं। लेकिन इन सब रोशनी के बीच कुछ जगह बहुत अंधेरी भी है। वहां हमारे जाने पहचाने नियम नहीं चलते। वहां स्पेस और टाइम बदल जाते हैं। वहां सब कुछ अलग हो जाता है। इन्हें ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज हैं। ये खाली नहीं होते। ये बहुत भारी और घने होते हैं। यहां से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? यह सवाल बहुत लोगों ने सोचा है। वहां से कोई खबर वापस नहीं आती। सोचिए, एक जगह है जहां बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण है। वह हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। वहां स्पेस और टाइम की चादर टूट जाती है। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल अचानक बनता है। यह एक बड़ा धमाका होता है जब एक बड़ा तारा मर जाता है। सोचो, एक तारा सूरज से बहुत बड़ा है। वह तारा बहुत साल तक चमकता है। तारा अपने अंदर हल्की चीजों को भारी बनाता है। इससे तारे में ताकत आती है। यह ताकत तारे को गिरने से रोकती है। तारे का वजन उसे अंदर दबाता है। यही वजह है तारा बहुत समय तक चमकता है। लेकिन यह हमेशा नहीं रहता। एक दिन तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। तारे की आग बुझ जाती है। ताकत कम हो जाती है। अब तारा अंदर की ओर गिरता है। तारे का दिल अपने वजन से गिरता है। यह बहुत तेज और बड़ा हादसा है। तारे की बाहरी परतें गिरती हैं। इससे एक बड़ा धमाका होता है। इसे सुपरनोवा कहते हैं। कुछ समय के लिए तारा बहुत तेज चमकता है। तारे की बाहरी परतें बाहर चली जाती हैं। इससे सुंदर नेबुला बनती है। लेकिन तारे का दिल अलग होता है। अगर तारा बहुत भारी है, सूरज से 25 गुना, तो गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज होता है। जब हमारा जहाज ब्लैक होल के पास जाता है, हमें एक अदृश्य लाइन दिखती है। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह कोई दीवार नहीं है। यह एक झरने के किनारे जैसा है। दूर से पानी धीरे धीरे चलता है। अच्छा तैराक वहां से बच सकता है। किनारे पर पानी बहुत तेज हो जाता है। वहां एक सीधी लाइन है। वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। पानी बहुत तेज है। कोई नहीं बच सकता। एक बार पार किया तो आप गिर जाएंगे। इवेंट होराइजन भी ऐसी ही लाइन है। दूर से हम एक आदमी को गिरते देख सकते हैं। हमें लगेगा उसका वक्त धीमा हो गया है। यह आइंस्टीन के नियम का असर है। तेज गुरुत्वाकर्षण जगह को बदल देता है। तेज गुरुत्वाकर्षण वक्त को भी बदल देता है। उसकी हरकतें बहुत धीमी दिखेंगी। उसके आखिरी पल बहुत लंबे लगेंगे। उसकी तस्वीर लाल हो जाएगी और धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वह हमारी नजर से ओझल हो जाएगा। हम उसे पार करते नहीं देख सकते, लेकिन उस आदमी को अलग महसूस होगा। उनकी घड़ी चलती रहती है। सीमा पार करते समय कुछ महसूस नहीं होता। वह आसानी से आगे जा सकते हैं। सब कुछ बहुत शांत होता है। एक जगह है जहां से बाहर आ सकते हैं। एक जगह है जहां से बाहर नहीं आ सकते। इवेंट होराइजन के अंदर सब बदल जाता है। अब खिंचाव सीधा बीच में होता है। आगे बढ़ना मतलब समय में आगे जाना है। अंदर सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी से दूर जाना समय में पीछे जाना है। स्पेस टाइम अंदर की ओर बहती नदी जैसा है। रॉकेट कितनी भी कोशिश करे, फर्क नहीं पड़ता। खुद अंतरिक्ष भी बीच में गिर रहा है। अब आप यात्री नहीं, बस एक रास्ते पर हैं। आप ब्लैक होल के दिल की ओर जा रहे हैं। जैसे ही यात्री इवेंट होराइजन पार करता है, वह गिरता जाता है। अब वह अजीब असर महसूस करेगा। यह बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण से होता है। इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। यह ज्वारीय बल है। यहां चांद धरती के पास वाले हिस्से को ज्यादा खींचता है। इससे समुद्र में ज्वार आता है। अब सोचिए, यही असर बहुत ज्यादा हो। ब्लैक होल भी यही करता है। जैसे जैसे यात्री सिंगुलैरिटी की ओर पैर पहले गिरता है, ब्लैक होल में पैर पर ज्यादा जोर पड़ता है, सिर से ज्यादा, क्योंकि पैर ब्लैक होल के पास होते हैं। इस वजह से हमारा जिस्म लंबा होने लगता है। पहले यह धीरे धीरे होता है, फिर बहुत तेज हो जाता है। जैसे रस्सी को दोनों तरफ से खींचते हैं, वैसे ही हर छोटे हिस्से पर अलग अलग ताकत लगती है। यह बहुत तेज खिंचाव है, आम नहीं है। साथ में जिस्म के किनारे दबते हैं। ब्लैक होल के अंदर खिंचाव और तेज हो जाता है। हर तरफ से चीजें अंदर की तरफ जाती हैं। लंबाई में खिंचाव होता है, चौड़ाई में दबाव। यह सब कुछ बदल सकता है। जैसे एक अंतरिक्ष यात्री या एक जहाज या एक तारा, सब कुछ लंबी पतली लाइन बन जाता है। इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे नूडल्स। छोटे ब्लैक होल में यह बाहर ही हो सकता है। चीजें सीमा पार करने से पहले ही टूट सकती हैं। बड़े ब्लैक होल अलग होते हैं।
उनकी सीमा बड़ी होती है, कम खतरनाक। कोई यात्री सीमा पार कर सकता है, लेकिन अंदर खिंचाव और दबाव बहुत ज्यादा होगा। इस सफर का अंत क्या है? ब्लैक होल जो चीजें लेता है उनका क्या होता है? हम आज जो जानते हैं ये आइंस्टीन के नियमों पर है। सब कुछ ब्लैक होल के बीच चला जाता है। इस जगह को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहां कोई जगह नहीं है, यहां बहुत वजन है। सोचिए, एक बहुत बड़ा तारा है, अब उसे एक छोटे बिंदु में रख दो। वह बिंदु बहुत छोटा है। वैज्ञानिक कहते हैं सब कुछ एक बिंदु में आ जाता है। यहां हमारे नियम काम नहीं करते। अनंत बस एक गिनती है। असल में ऐसा नहीं होता। जब हमारे नियम अनंत दिखाते हैं या बहुत ज्यादा मोड़ दिखाते हैं, तो यह एक चेतावनी है। इसका मतलब है हमारे नियम पूरे नहीं हैं। जैसे कैलकुलेटर में 0 से भाग दो तो एरर आता है, बस एक गलती का संदेश आता है। सिंगुलैरिटी भी ऐसा ही है। यह बताता है कि हमें और समझना है। सिंगुलैरिटी को समझने के लिए नया विज्ञान चाहिए। हमें एक ऐसा आसान नियम चाहिए जो दो पुराने नियमों को जोड़ दे। पहला नियम है आम सापेक्षता, दूसरा नियम है क्वांटम। आम सापेक्षता बड़ी चीजों को समझाती है, क्वांटम बहुत छोटी चीजों को समझाती है, जैसे परमाणु। ये दोनों नियम अलग अलग हैं, साथ काम नहीं करते। सिंगुलैरिटी वह जगह है जहां बड़ा और छोटा मिलते हैं। यहां दोनों नियम काम नहीं करते। तो सिंगुलैरिटी क्या है? कुछ लोग कहते हैं वहां बहुत ज्यादा वजन नहीं है, शायद वहां क्वांटम फोम है, वहां जगह और वक्त बहुत छोटे हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वहां एक छोटा तारा है, यह तारा बहुत छोटा और भारी है, यह तारा बदल भी सकता है। कुछ लोग सोचते हैं वहां एक पुल है, एक वर्महोल जो दो दुनिया जोड़ता है। सच क्या है हम नहीं जानते। सिंगुलैरिटी वह जगह है जहां हमारा इल्म खत्म हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर और भी राज है। एक और सवाल है जानकारी का राज। क्वांटम कहता है जानकारी कभी खत्म नहीं होती। आप किताब जला सकते हैं,